हमारे पिछले वीडियो में आप इस शातिर ठग के बारे में तो जान ही चुके हैं जिसने ताजमहल को ही बेच दिया था। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि 1830 के दशक में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल को तोड़कर उसके संगमरमर को बेचने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसी दौरान एक खबर आई कि आगरा के लाल किले से निकले हुए संगमरमर की नीलामी में कुछ खास कीमत नहीं मिली। साथ ही उस दौरान भारत में रहने वाले ब्रिटिश एलीट क्लास के लोगों ने इसकी शिकायत ब्रिटिश हुकूमत से कर दी और आखिरकार ताजमहल टूटने से बच गया। अगर विलियम बेंटिक अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो आप इस विरासत को कभी नहीं देख पाते और विश्व के 7 अजूबों में से एक उसी दौरान ज़मींदोज़ हो गई होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही राज बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को बनाने के लिए मकराना का सारा मार्बल ही रिजर्व कर लिया गया था, जो आगरा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही शाहजहां ने ये शाही फरमान भी जारी किया था कि जब तक ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक मकराना का सारा संगमरमर केवल आगरा के लिए ही भेजा जाता रहेगा और सिवाय इसके उसे किसी भी और शख्स को नहीं बेचा जाएगा। ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने पागलों की तरह पैसा लुटाया था और मुगल सल्तनत का काफ़ी ज़्यादा खजाना खाली कर दिया था। इसी बात से नाराज़ होकर शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने उसे लाल किले में कैद तक कर दिया था, जहां पर उसने इसी ताजमहल को देखते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। शायद आप ये बात नहीं जानते कि ताजमहल को आगरा में नहीं बल्कि शुरुआत में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाना था, जहां मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी। इस बात की गवाही बुरहानपुर में मौजूद मुमताज़ महल के शाही हम्माम की छत पर बनी ताजमहल की यह डिज़ाइन आज भी देती है। लेकिन बुरहानपुर में पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिस वजह से आखिरकार आगरा में ताजमहल को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद मुमताज़ को बुरहानपुर से ताजमहल ले जाकर दोबारा दफनाया गया। ताजमहल की दीवारों में 1857 के पहले तक कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के चलते धीरे धीरे ताजमहल में जड़े हुए बेशकीमती और नायाब पत्थर गायब कर दिए गए, कालीन बेच दिए गए और मुगल पेंटिंग्स लंदन पहुंचा दी गईं। इसके बाद भी मन ना भरा तो अंग्रेज़ों ने ताजमहल को ही किराए पर चढ़ा दिया और वहां पार्टियां होने लगीं। इस तरह ताज को उस दौरान काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 19वीं सदी के दौरान अपने रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत इसकी मरम्मत करवाई, जिसका काम 1908 में जाकर पूरा हो सका। आज जिस जगह पर ताजमहल बना हुआ है, क्या उस जगह पर पहले से कोई इमारत मौजूद थी? दरअसल ताजमहल के रिवर साइड में एक लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था। न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मार्विन मिलर ने 1985 में जब उस दरवाजे के एक टुकड़े को कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिका भेजा तो पता चला कि वो 1359 के आसपास का था, जो शाहजहां के काल से भी 300 साल पुराना था। और उस दौरान तो मुगल भी भारत नहीं आए थे, जिसके बाद उस दरवाजे को वहां से निकालकर उस जगह को ईंटों से सील कर दिया गया। साथ ही ताजमहल के वास्तुकार अहमद शाह लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में भी इस बात का जिक्र किया था कि ताजमहल से पहले ये जगह राजा मान सिंह का महल हुआ करती थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस तस्वीर की सारी लाइंस सीधी हैं तो क्या आप ये बात मानेंगे? मगर ये एक सच बात है, लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ये लाइंस आपको तिरछी दिखाई दे रही हैं। कुछ इसी तरह की तकनीक ताजमहल की मीनारों को बनाने में इस्तेमाल की गई थी, जिसमें ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जिस वजह से दूर से देखने पर ये आपको सीधी दिखाई पड़ती हैं। अगर इन्हें बिल्कुल सीधा बनाया जाता तो दूर से देखने पर ये आपको टर्की की इस मस्जिद की तरह अंदर की ओर झुकी हुई दिखाई देती और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एक अहम कदम था,
जिससे चाहे भूकंप आए या बिजली गिरे, ये मीनारें कभी भी मुख्य गुंबद पर नहीं गिरेंगी। ताजमहल सैकड़ों सालों से मौसम और प्रदूषण की मार को झेलते आ रहा है और इसका असर ताजमहल के संगमरमर पर भी पड़ता है, जिस वजह से ताजमहल प्रदूषण की वजह से पीला पड़ जाता है और इस पर समय समय पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जिसे लगाने का मकसद होता है ताजमहल की सफ़ेदी और ग्लो को वैसा ही बरकरार रखना। ताजमहल का एक और रहस्य जो आज भी बरकरार है वो है मुमताज़ महल की कब्र पर टपकती हुई पानी की बूंदें। दरअसल शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी ना रहे, लेकिन जब कारीगरों के हाथ काटने के आदेश दे दिए गए तभी एक कारीगर ने जानबूझकर इसमें एक ऐसा महीन सुराख छोड़ दिया था जिस वजह से आज भी ताजमहल के अंदर पानी टपकता रहता है। आबनूस की लकड़ी से बनी हुई ताजमहल की नींव इसे अपने आप में ही एक खास इमारत बना देती है। दरअसल आबनूस की लकड़ी की एक खासियत होती है कि इसमें दीमक नहीं लगती और अगर इस लकड़ी में 20 से 30% नमी बनी रहे तो ये सालों साल खराब नहीं होती। इसी वजह से ताजमहल आज भी 375 साल बाद इस लकड़ी की नींव पर मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अहम रोल इसके बाजू में बहने वाली यमुना नदी का है, जिससे इस लकड़ी को हमेशा नमी मिलती रहती है। लेकिन यमुना नदी का कम होता हुआ पानी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर यमुना नदी का पानी ज़्यादा कम हुआ तो लकड़ियों में नमी का स्तर भी कम होता जाएगा और ताजमहल की नींव इससे कमज़ोर पड़ सकती है। शाहजहां सफ़ेद ताजमहल की तरह एक काला ताजमहल भी यमुना नदी के उस पार बनवाना चाहता था, लेकिन शाहजहां की ये ख्वाहिश पूरी हो पाती उससे पहले ही उसके बेटे औरंगज़ेब ने 1658 में उसे बंदी बना लिया और शाहजहां की ये ख्वाहिश ही रह गई। समय समय पर लोग ताजमहल के लिए आवाज़ें उठाते रहते हैं, जिसमें कोई शख्स इसे ताजमहल कहता है तो कोई तेजो महालय। अभी हाल ही में ASI ने इसके तहखानों की मरम्मत की कुछ तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर भी जारी करी, लेकिन हर जगह आपको बस ये 4 तस्वीरें ही दिखाई देंगी, जिसमें एक दीवार और छत को रिपेयर किया गया था। लेकिन अगर आपने ताजमहल को देखा है तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि ताजमहल एक विशालकाय इमारत है और इस विशालकाय इमारत के तहखाने के अंदर क्या है, इस बात को केवल 2 तस्वीरें कैसे बयां कर सकती हैं। ये सवाल आज भी हर शख्स के जहन में आता है कि आखिरकार क्यों इसके बेसमेंट की वीडियोग्राफी करके इस डिबेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया जाता, या फिर इन ईंटों से बनी बंद दीवारों के पीछे सचमुच कोई गहरा राज दफन है। खैर, मैं ये तो नहीं जानता कि ये ताजमहल है या तेजो महालय, लेकिन एक बात जो मेरे साथ पूरी दुनिया जानती है वो ये है कि वाकई में ये इमारत बेहद खूबसूरत है और इस बात में कोई दो राहें नहीं है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।